और तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो विधि हम लोग पढ़ लिए थे। एक हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि और एक पढ़े थे विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से भी सभी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी सभी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। एक हम लोग का आगे विधि जो होता है वज्र गुणन विधि, तो हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। उससे पहले हम लोग जितना भी दो समीकरण को, दो विधि से समीकरण को हल करना सीखे हैं, उसमें हम लोग मान निकाल रहे थे एक्स का मान और वाई का मान। तो एक्स का मान और वाई का मान कैसे निकाला जा सकता है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि एक्स का मान और वाई का मान अर्थात सूत्र के रूप में मिलेगा, वह सूत्र क्या हो सकता है। एक्स बराबर सूत्र क्या हो सकता है और वाई बराबर सूत्र क्या हो सकता है, तब वहां से हम लोग देखेंगे कि वज्र गुणन विधि कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, जब दोनों समीकरणों को हल करना होगा हम लोग दो विधि जानते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। अगर इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं तो विलोपन विधि में हम लोग सीखे हुए हैं कि समीकरण एक में भी किसी चीज से गुना करना पड़ता है और समीकरण दो में भी गुना करना पड़ता है। ये चीज हम बताए हुए हैं कि नीचे वाला गुना ऊपर वाले में, ऊपर वाला गुना नीचे वाला में। तो ऊपर वाला का गुना करना होगा नीचे वाले में और नीचे वाला गुना करना होगा ऊपर वाले में। समीकरण को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। बोले थे घटाना होगा कब, जब चिन्ह समान रहेगा तब। जब चिन्ह समान रहेगा तो हमें उल्टा चाहिए ना, घटता है मतलब कटता है कब, जब चिन्ह असमान रहे तब। तो जब समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग घटाएंगे तो हम माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, तब वहां पे कट जाता है। हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं पहला में a2 से, तो a1 है a2 आ गया, फिर प्लस इसमें भी a2 आ गया b1y है, फिर प्लस इसमें भी a2 आ गया c1 है, और जीरो में a2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा जीरो। फिर इसमें गुना करना है a1 से, तो गुना करेंगे तो a1 a2x, फिर यहाँ पे a1 b2y, फिर a1 c2 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा उल्टा, माइनस माइनस माइनस। जीरो में माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो ना तो होता है माइनस में और ना ही होता है प्लस में, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ये वाला देखिए सबको लिख रहा है, कट जाएगा। जैसे ये कटा तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या कुछ कॉमन निकलने लायक है, तो दोनों में कॉमन शामिल क्या है वाई। अगर सर ए दोनों में है, ए है लेकिन a1 a2 है ना, ए सिर्फ नहीं देखना है, a1 a2 है तो अलग अलग हो गया, b1 b2 है तो भी अलग अलग हो गया। तो y जब कॉमन निकला तो ऊपर में क्या बचा है a2 b1, नीचे में क्या बचा a1 b2, यही होगा ना। फिर प्लस, अब यहाँ बताइए दोनों में से कोई कॉमन निकलने लायक है, नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा a2 c1, आई माइनस में है a1 c2, अब बराबर में क्या है जीरो के जीरो रह जाएगा। अब इसको हल कीजिए, y इंटू a2 b1 माइनस a1 b2, आई प्लस में तो उधर जा क्या होगा माइनस में, आई माइनस में तो उधर जा क्या होगा प्लस में, तो ये माइनस में तक प्लस में गया तो पहले इसको भी तो लिख सकते हैं, आई प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में, ये भी तो ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे तो किया जा सकता है ना, लिख दिए। अब बताइए ये गुना में है, तो जब ये गुना में है तो उधर जा क्या हो जाएगा भाग में, यहाँ आया a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। यहाँ पे क्या निकला y का मान, क्योंकि अब आगे तो हल नहीं होगा। हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें हम लोग अंक का क्वेश्चन रहता था, तो जब अंक का क्वेश्चन रहता था तो अंक हमारा आंसर आता था। अब इसमें अंक न देकर के a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, तो हम लोग इसमें अंक तो नहीं ना ला पाएंगे अपने से, हमारा यही रूप में आया। तो y का मान आ गया क्या a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। कोई दिक्कत समझ में यहाँ पे। अब हमें मान निकालना है किसका x का। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और सीख लीजिएगा, जब हमें मान निकालना है, अभी मान निकाल ले y का, तो y का मान निकला कब जब x वाला पद कट गया तब। ध्यान दीजिएगा सब जितना समीकरण पढ़े उसमें भी काम आएगा। मान y का मान निकला कब जब x वाला पद कट गया तब, और y का मान x का मान निकलेगा कब जब y वाला पद कट जाएगा तब। तो x वाला पद को हम लोग को नहीं कटाना होगा क्योंकि अब हम लोग को मान किसका निकालना है x का। y तो निकल गया, हमें निकालना है x का, तो कटाना किसको होगा y को, तो y को कटाना होगा, तो y को कटाना होगा तो y वाला का गुना करेंगे। कटेगा कब जब बराबर होगा तब, तो y वाला को बराबर किया जाए,
तो बताइए समीकरण 1 में कितना से गुना कर दिया जाए, B2 से, यही ना। और समीकरण 2 में कितना से गुना कर दिया जाए, B1 से, तभी ना बराबर होगा। बताइए समीकरण 1 में कितना से गुना किया जाए, B2 से, समीकरण 2 में कितना से गुना किया जाए, B1 से। कोई दिक्कत? इसमें भी वही काम किए, नीचे वाला का गुना ऊपर वाला में, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में। हम लोग इसको भी गुना कर सकते हैं, चाहे यहां भी गुना करके कर सकते हैं, और इसको बराबर करेंगे तो ये कटेगा, और इसको बराबर कर देंगे तो ये कट जाएगा, यही ना होगा। तो दोनों में से किसी को बराबर कर सकते हैं। अब देखिए कि सर हम लोग जितना पहले बनाए हैं आप मान रखवा देते थे, मान निकाल करके। अच्छा एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे इतना बड़ा मान आया है और ये मान यहाँ पे रह के हल करेंगे तो बहुत ज्यादा लोचा नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट ऐसे गुना करके बना दिया जाए। तो जब गुना करके बनाएंगे तो बताइए कितना से गुना करना है, B2 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 B2 X प्लस B1 B2 Y, फिर उसके बाद में B2 C1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। नीचे वाला में कितना से गुना करना है, B1 से, क्या हो जाएगा A2 B1 X B1 B2 Y, फिर यहाँ पे B1 C2, 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होता है। समीकरण को घटाए हैं क्योंकि चिन्ह दोनों प्लस था। अगर एगो प्लस एगो माइनस रहता तो जोड़ देते, एगो प्लस में एगो माइनस रहता तो क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है तो कटेगा कब, जब चिन्ह उल्टा होगा तब। अब अभी ये वाला पद कट जाएगा आराम से। जब कटा तो इसमें x, इसमें भी x क्या निकाल दिए कॉमन, तो बच गया क्या, A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस ना, प्लस B2 C1 ये माइनस में है, B1 C2 बराबर क्या होगा, 0। x इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 बढ़ा दिया जाए इसको, ये माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। अब ये गुना में है पूरा x के साथ, तो गुना में तो इधर जाकर हो जाएगा भाग में, होगा ना जी भाग में। तो A1 B2 माइनस A2 B1 ये किसका मान निकल गया, x का। तो एक तरह से आपका मिल गया इस सूत्र, क्या मिल गया, सूत्र। सूत्र में हमारा y का भी सूत्र ये हो गया, x का सूत्र ये हो गया। अब देखिए अगर सूत्र याद कर लेते हैं तो मान बैठा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। सूत्र नहीं याद है तो हम लोग दो विधि जान रहे हैं, सूत्र नहीं याद हो रहा है तो दो विधि जान रहे हैं। x बराबर A1 C2 माइनस A2 C1 बटा में A2 B1 माइनस A1 B2। x बराबर क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। यहां से मान निकला एगो x का और एगो मान निकला क्या, y का। अब देखिए यहां से और क्या क्या चीज किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ये देखें x आई गुना में है, पूरा ऊपर है तो गुना में है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमारा आया क्या, B1 C2 माइनस B2 C1। जब ये गुना में तो x के बट्टा में आ गया भाग में, बराबर क्या बचा, ऊपर बचा 1 क्योंकि पूरा आ गया, तो ऊपर कितना बचा 1, और नीचे हमारा क्या बचा A1 B2 माइनस A2 B1 बच रहा है। उसी तरीका से y का, भाई y वाला जो है उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो y वाला में करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, तो y के बट्टा में क्या लिखा जा सकता है, y बट्टा गुना में है तो गुना में तो भाग में तक आएगा A1 C2 माइनस A2 C1 बराबर 1 बट्टा A2 B1 माइनस A1 B2। यही हो रहा है, कोई दिक्कत? अभी देखिए इसमें A1 B2 अब A1 B2 B1 A2 A1 B2 अब B1 A2 वही चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। A1 B2 है, फिर इसके बाद A2 B1
A2B1 लग रहा है बराबर थोड़ा सा। जब थोड़ा सा बराबर लग रहा है इसका मतलब कि बराबर क्या नहीं लग रहा है, एक चीज और ध्यान देना होगा। क्या सिर्फ बराबर नहीं लग रहा है, देखो दोनों में से क्या चीज कर सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। सीखे हैं क्या, माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाला किस में हो जाता है, माइनस में, अब माइनस वाला किस में हो जाता है, प्लस में। अब मिलाइए A2B1 A2B1 है माइनस A1B2 माइनस A1B2 हो रहा है बराबर, हो रहा है बराबर। अच्छा बराबर तो ये चीज हमको दिख रहा हो गया, लेकिन थोड़ा सा बराबर नहीं हुआ है। क्या बराबर नहीं हुआ है, माइनस। क्या बराबर नहीं हुआ है, माइनस। तो माइनस बराबर नहीं हुआ है तो ये माइनस इधर वाला इधर भी आ सकता है, माइनस को इधर से इधर ला सकते हैं ना, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे ही माइनस इधर आ जाएगा तो हम लोग को एक चीज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, एक चीज क्या मिलेगा, एक पक्ष बराबर, एक पक्ष बराबर, तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। पढ़े हैं क्या, एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। तो जब एक पक्ष तो हमारा बराबर हो, देखो अभी माइनस किए नहीं, जगह कमी है, ये मान लिए माइनस हमारा इधर आ गया है, तो ये वाला एक पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर। ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों पक्ष बराबर हो तो लिखिए क्या है, x बटा B1C2 माइनस B2C1 होगा। ये हमारा किस में होगा, माइनस में। इसको लिखे हैं, उधर माइनस बोले ना कि इधर आ गया है, इधर लिख दिए। अब इसमें हमारा क्या बराबर है, y बटा A1C2 माइनस A2C1 ये दोनों किसके बराबर हुआ है, एक बटा A2B1 A1B2, दोनों इसी के ना बराबर हुआ है दोनों इसके बराबर, कोई दिक्कत। एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो गया, बराबर। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों किसके बराबर है, तो दोनों इसी के बराबर है, तो फिर उसके तो तीनों आपस में बराबर हो गया। अच्छा अब यहां देखिए माइनस जो यहां पे है यहां भी आ सकता है, आ सकता है क्या। अब माइनस जब यहां आ सकता है तो यहां भी आ सकता है, क्योंकि सब बराबर है आपस में, है सब बराबर आपस में, तो यहां भी हमारा आ सकता है। तो हमारा यहां पे जो सूत्र मिला x बराबर y बराबर इसी से निकाल लेंगे, x बटा में B1C2 माइनस B2C1, y बटा में A1C2 माइनस A2C1 बराबर 1 बटा A2B1 माइनस A1B2। ये हमारा मुख्य रूप से जो सबसे दोनों का जो सूत्र है वह दोनों वाला सूत्र एक ही सूत्र में प्राप्त हुआ। अब यहां से हमारा देखिए वज्र गुणन, वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस का मतलब तिरछा तिरछी, हमारा तिरछा तिरछी गुना मिलना चाहिए। तब तिरछा तिरछी गुना के रूप में कैसे मिलेगा, तो देखिए ये आपस में गुना हुआ है, ये भी दोनों आपस में गुना हुआ है, ये दोनों भी आपस में गुना हुआ है, ये दोनों भी गुना, सब एक दूसरे से दोनों आपस में क्या हुआ है, गुना हुआ है। इसका मतलब तिरछा तिरछी गुना हुआ होगा। जब तिरछा तिरछी गुना हुआ होगा तो तिरछा तिरछी गुना करके बनाया गया है। जब तिरछा तिरछी गुना करके बनाया गया तो कैसे तिरछा तिरछी गुना हुआ होगा, इसको कैसे बांट सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है। तब इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने के लिए हम लोग यहां लिखते हैं B1, नीचे लिखते हैं B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2, दिख रहा है। लिखना शुरू करते हैं कहां से, B1 B2 से, खत्म कहां करते हैं, B1 B2 पर। लिखना भी शुरू किए B1 B2 से, खत्म भी कहां किए, B1 B2 पे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखे B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2। अब ध्यान दीजिए सूत्र में आएंगे, सॉरी जो हमारा रूट है,
B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। शुरू कहां से करना है? B1 B2 से। खत्म कहां करना है? B1 B2 पर। तो B1 B2 उसके बाद क्या आ रहा है? C1 C2। अब उसके बाद नहीं है कुछ, तो फिर शुरू में आएंगे, तो शुरू में फिर क्या है? A1 A2 और फिर इसके बाद क्या है? B1 B2। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, B1 को गुना करेंगे तिरछा तिरछी B1 को C2 से, तो क्या मिलेगा? B1 C2 मिलेगा। फिर होता है माइनस, बीच में हमेशा चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। फिर यहां पे गुना होगा B2 C1 B2 C1 मिला क्या? फिर यहां गुना कहां से करना शुरू कर रहे हैं? ऊपर से। गुना शुरू कहां से किए हैं? ऊपर से। अब देखिए फिर यहां गुना कीजिए C1 A2 C1 A2, खोजिए तो C1 A2 है। और फिर उसके बाद क्या होगा? माइनस में C2 A1, माइनस में क्या होगा? C2 A1। अब आगे बढ़िए, फिर यहां गुना कीजिए A1 B2 A1 B2। फिर यहां गुना करेंगे A2 B1। अब थोड़ा सा हम लोग का चेंजिंग क्या मिला? फर्स्ट वाला में सब कुछ ठीक मिला, फर्स्ट वाला में सब ठीक मिला, लेकिन y में और यहाँ पे 1 में दोनों में क्या हो गया? चिन्ह उल्टा हो गया। दोनों में चिन्ह गुना सही मिला, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा। तो चिन्ह उल्टा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा चिन्ह उल्टा हुआ है। यहाँ पे याद रखना, गुना कहां शुरू किए? ऊपर से। गुना शुरू कहां करना है? ऊपर से। B1 C2 B2 C1। फिर इसके बाद C1 A2 C2 A1 A1 B2 यहाँ पे A2 B1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसके ऊपर में लिखते हैं x, इसके दोनों के बीच में क्या लिखते हैं? y, इस दोनों के बीच में क्या लिखते हैं? एक। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसके ऊपर में क्या लिखते हैं? x, तो आ जाएगा x बट्टा। इसके ऊपर में क्या लिखते हैं? y, तो आ जाएगा y बट्टा। इसके ऊपर में क्या लिखते हैं? 1, तो आ जाएगा 1 बट्टा। ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा चिन्ह के लेकर के एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या चीज का प्रॉब्लम हो रहा है? चिन्ह को लेकर के। जब चिन्ह को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक लाइन में यहां से हम लोग बदल सकते हैं कि यहां पे क्या निकाल दिया जाए? माइनस कॉमन, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहां पे उल्टा हो जाएगा। फिर यहां पे माइनस कॉमन निकाल देंगे, निकाल सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे हम कॉमन निकाले, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, x बटा B1 C2 माइनस B2 C1, कोई दिक्कत? y बटा माइनस निकाल दिया कॉमन, जैसे माइनस कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा? A2 C1 माइनस A1 C2, माइनस आ गया है यहाँ पे। फिर से माइनस कॉमन निकाल दिए तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से अगर माइनस कॉमन निकाल दिए तो फिर सबके और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो माइनस वाला हमारा कहाँ आ गया? A1 B2 माइनस क्या है? A2 B1। अब देखिए ये दोनों में क्या तुमको दिखाई दिया अलग? ये दोनों में कुछ अलग दिखाई दिया? जो चीज यहां है वही चीज यहां है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है? माइनस था, अभी भी माइनस है। जब माइनस यहां से यहां लेके जा सकते हैं, तो यहां से यहां भी ला सकते हैं, यहां से यहां भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो हमारा माइनस अभी भी एक ही गो है, अभी भी हमारा माइनस कौ गो है? एक ही गो है। लेकिन सब कुछ हमारा अब क्या हो गया? ठीक हो गया। सब कुछ हमारा क्या हो गया? बदल गया। बदला कि नहीं बदला? तो हमारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल जो होगा, वज्र गुणन विधि जो शुरू होता है, वह वज्र गुणन विधि यहां से शुरू होगा। यही हो गया वज्र गुणन विधि का नियम। यहां से लिखना शुरू कैसे करना होगा? B1 B2
C1 C2 A1 A2 B1 B2। ऊपर में क्या लिखना होगा x, फिर इसके ऊपर क्या लिखना होगा y, इसके ऊपर में क्या लिखना होगा x। कोई दिक्कत? चलिए इसको छापिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। और हम लोग का जो माइनस जो आया है, इस माइनस को अगर हटाना होगा तो कैसे हटा सकते हैं? इस माइनस को अगर पूरा पूरा हटाना होगा कैसे हटाया जा सकता है? यहाँ ध्यान दीजिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे लाके कॉमन निकाले हैं ना, तो इसमें अगर माइनस यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला पहले क्या आ जाएगा प्लस में, प्लस वाला कहाँ चला जाएगा माइनस में। यहाँ नीचे भी माइनस कॉमन निकाल दिए, तो नीचे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला किसमें हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला किसमें हो जाएगा माइनस में। नीचे ऊपर दोनों कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर भी है माइनस और नीचे भी क्या रहेगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन निकालते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे माइनस कॉमन निकालते हैं यहीं पर बदल दे रहे हैं, ये हमारा किस में हो जाएगा माइनस में, और ये हमारा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या नीचे से माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हमारा किस में हो जाएगा माइनस में, ये हमारा किस में हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, खत्म हो गया माइनस। अब जैसे माइनस खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में है, ये क्या होगा प्लस में, फिर ये बच रहा है तो ये हमारा किस में है माइनस में, और ये हमारा किस में है प्लस में हो रहा है। अब देखिए एक पक्ष बराबर वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है A1 B2 माइनस में, A1 B2 माइनस में, A2 B1 प्लस में, यहाँ भी है A2 B1 प्लस में। तो जब एक पक्ष यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एक पक्ष ये वाला एक पक्ष आपस में क्या है बराबर, जब ये वाला एक पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर है तो ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। जब बराबर होगा तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये हमारा क्या चल रहा था यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम फिर से जो माइनस कॉमन निकाले थे ये हमारा माइनस हट जाएगा। क्यों हट गया है? क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन निकाले नहीं है, अब हम जो हम नीचे था वही नीचे वाले लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, प्लस था तो प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस में है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्स बट्टा ये पूरा लिखना है, देखिए ये प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, वाई बटा जो पूरा है वही लिख दिए, फिर एक बटा A2 B1 माइनस A1 B2 ऊपर में हमारा यही चलते आ रहा है A2 B1 माइनस में A1 B2 है। जब यहाँ पे माइनस है ये नहीं है तो यहाँ भी माइनस नहीं होगा प्लस, जब ऊपर में कहीं माइनस नहीं है तो यहां भी नहीं होगा। अब देखिए x बटा में B1 C2 पूरा वही है, y बटा में यहां पे क्या है A2 C1, ठीक, ये हमारा माइनस में, और देखिए हमारा यहाँ पे क्या है प्लस, और ये हमारा प्लस यहाँ क्या है माइनस है। फिर आगे बढ़िए, ये भी चिन्ह उल्टा है, A1 B2 A2 B1 ये भी उल्टा है, उल्टा इसका मतलब यहां भी माइनस कॉमन निकला और यहां फिर से माइनस कॉमन निकला। तो जब दोनों जगह जब माइनस कॉमन निकला तो उस समय माइनस एक जगह निकल रहा था, कट नहीं रहा था, अभी दोनों में माइनस हो गया, वह दोनों माइनस है। जब दोनों माइनस हुआ तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस, कट जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए इसको हम लोग को A2 C1 लाने के लिए माइनस क्या निकाल दिए कॉमन निकाले, माइनस कॉमन निकाले तो माइनस क्या हो गया प्लस में, और ये प्लस में क्या हो गया माइनस में। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले तो माइनस वाला किसमें हो गया प्लस में, और प्लस वाला किसमें हो गया माइनस में। बराबर के पहले भी माइनस, बराबर के बाद भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, कट गया पूरा, तो हमारा पूरा किसमें मिल गया प्लस में। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले से जो था वो भी हमारा गलत नहीं था।